तो भाइयों, जब से पार्लियामेंट सेशन चल रहा है ताबड़तोड़ नई नई चीज़ें सामने निकल के आई है। ठीक है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस बार पार्लियामेंट में घटित हुई है। एक तो सबसे पहले आपको बता दें कि 130वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया है, 130वां ये हुआ है। ठीक है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे। और बेसिकली बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन जो दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पे लोगों की नज़र गई है, उन दोनों पॉइंट्स पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वो दो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, तमाम सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और भाई साहब, एक नाराज़गी है यार आप लोगों से, मतलब आप लोग वीडियो देखते हो और भाई और लाइक नहीं करते हो हैं। कम से कम वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक तो ज़रूर कर दिया करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो। भाई देखो, ये लाइक करना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो इससे आपका तो कुछ जाने वाला है नहीं। तो बस इतना सा काम कर दिया करो यार, है ना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारे चाचा जी हैं। आपको भी पता है ना, कि मतलब चाणक्य बोला जाता है इनको, बीजेपी का। तो जब से ये पार्लियामेंट सेशन चालू हुआ है, कुछ ना कुछ एकदम धमाका मचाए जा रहे हैं, धमाका मचाए जा रहे हैं। अब की बार क्या धमाका मचा दिया है इन्होंने, कुछ अच्छा धमाका मचाया है क्या, वही यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो भाई देखो, सबसे बढ़िया धमाका इन्होंने जो मचाया है ना, क्या मचाया है कि भैया कोई भी मिनिस्टर हो, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, कोई भी, मतलब इंक्लूडिंग जो पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, अगर इन पे भी कोई केस बुक हुआ है और इनकी सज़ा 2 साल या 2 साल से अधिक हो सकता है। मतलब देखो, एक तो होता है कि आरोप लगा देना, किसी पे भी आरोप लगा देना, ठीक है, और उसके बाद होता है वो कोर्ट में केसेस चलते हैं। उसके बाद फिर कोर्ट उसमें प्रूफ्स वगैरह, जो भी सबूत हैं, गवाह, सारी चीज़ें होने के बाद जब फैसला सुनाता है कोर्ट, तो उसमें सज़ा भी होती है, बहुत लोग बाइज्जत बरी भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि भैया अगर आरोप लग गया, प्रधानमंत्री पे भी अगर आरोप लग गया, और वो ऐसा आरोप है जिस पे वो 2 साल की सज़ा हो सकती है या 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हो सकती है, और ऐसे आरोप में पुलिस इनको उठा के लेके जाती है, रिमांड पे रखती है, और 30 दिन तक अगर ये जेल में होते हैं तो ऑटोमेटिक इनका जो पद है वो रिक्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये रिज़ाइन दे चाहे नहीं दे। देखो, पहले हमेशा होता था कि आरोप लगता था जब ईडी या पुलिस या कोई भी डिपार्टमेंट जो होती है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उस पर्टिकुलर मिनिस्टर के पास जब जाती थी, उससे पहले वो अपना रिज़ाइन दे देते थे। लेकिन ट्विस्ट कब आया है, आपको भी पता है कि कब ट्विस्ट आया है। इसकी वजह से ये डिसीज़न लेना पड़ गया। क्या डिसीज़न लिया गया है कि भैया आर्टिकल 75 के अंदर हम इसको अमेंड करेंगे, जिसमें यूनियन मिनिस्टर्स, जितने भी यूनियन मिनिस्टर्स हैं उस पर ये लागू होगा। इसके अलावा सीएम एंड मिनिस्टर्स पे भी ये लागू होगा। आर्टिकल 239 के तहत ये दिल्ली एनसीआर पे भी ये लागू होगा, जो दिल्ली एनसीआर के जो मिनिस्टर्स होंगे उस पे भी ये लागू होगा। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल, और एक और जो आएगा वो जम्मू कश्मीर के लिए आएगा। बेसिकली 3 बिल आने हैं। ठीक है, एक तो ये है डायरेक्ट 130 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, और ये दोनों जी बिल हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं है। इसमें 50% बस चाहिए होता है कि 50% अगर मेजॉरिटी मिल जाएगी तो ये दोनों बिल पास हो जाएंगे। लेकिन ये वाला बिल, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल जब अमेंड होता है ना, तो वहाँ पे टोटल सीट जो भी जीती हुई है इस गवर्नमेंट, उसका 2/3 होना चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी होना चाहिए। मतलब इतना मेजॉरिटी ने अगर इस पर हामी भरी तभी ये बिल पास होगा। तो 2/3 भाई, अभी बीजेपी की तो 2/3 है नहीं। ठीक है, तो पूरा मतलब अगर बीजेपी के साथ जो भी पार्टीज़ हैं वो सब मिल के आ जाए तो शायद चांसेस हैं, और अपोजिशन के भी कुछ लोग जो हैं इस पर सहमति दिखाने चाहिए, तभी ये बिल आगे पास हो पाएगा। बेसिकली इसमें जो कहा गया है ना भाई, उसमें कहा गया है, देखो, द बिल इंट्रोड्यूस अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म अंडर विच द प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, इन सब को इसमें शामिल किया गया कि भैया आरोप लगे 30 दिन तक अगर आप हो वहाँ पे कस्टडी में या जेल के अंदर, तो अगर आपने रिज़ाइन नहीं दिया है तो बाय डिफ़ॉल्ट रिज़ाइन मान लिया जाएगा, आपकी जो पद है वो
ख़त्म कर दी जाएगी। भाई इससे पहले ना 2013 में आपको ध्यान होगा बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कि लीली एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट में 2013। इसमें क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था ना कि भाई कि आरोप लगा, मान लो कि अगर किसी मिनिस्टर पे आरोप लगा, लोअर कोर्ट में अगर उसको सज़ा हो गई तो उसी टाइम उनकी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कुर्सी हो या कोई भी मिनिस्टर की कुर्सी हो ख़त्म हो जाएगी, रद्द हो जाएगी। पहले क्या था कि पहले होता था कि अगर सिविल कोर्ट में अगर उनको आरोपी घोषित कर दिया गया है, ठीक है, तो उनको 90 दिन का चांस टाइम मिलता था कि 90 दिन में फिर वो हाई कोर्ट में अपील करें, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाए, और जब तक वो कंप्लीट प्रोसेस ना हो जाए तब तक वो अपनी कुर्सी पे बने रह सकते हैं। लेकिन लिली थॉमस जो केस हुआ 2013 में, लिली थॉमस जजमेंट 2013 में, इसके तहत ये हो गया था कि भैया अगर आरोप लगा, सज़ा हो गया, भले ही लोअर कोर्ट में सज़ा हो गया हो, अगर सज़ा हो गया तो आपकी कुर्सी चली जाएगी, इमीडिएटली जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब ये इसको भी बदल दिया गया, एक तरीके से कह सकते हैं कि भैया आरोप लग गया, 30 दिन जेल में रह गए तो भैया मतलब आपकी कुर्सी खाली हो गई। ये मान लो कि आपकी कुर्सी जो है वो गई, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ये न्यूज़ निकल के आई है कि ये अभी कैसे इसको पास करेंगे। मेन तो यही है कि भाई 2/3 मेजॉरिटी इनको चाहिए, तो 2/3 मेजॉरिटी इनको मिलती है या नहीं मिलती है ये भी देखने वाली बात होगी। फ़िलहाल इसकी तस्वीर आप देख के आपको भी पता चल गया होगा कि ये बिल लाने की क्यों ज़रूरत पड़ी है। तो यही भाई साहब हैं, बहुत ईमानदार, दुनिया के सबसे बड़े ईमानदार व्यक्ति अगर अभी तक कोई पैदा हुआ है तो सब वो आम आदमी पार्टी और उनके लीडर ही थे। खैर यही भाई साहब गए थे जेल और इन्होंने जेल के अंदर से इस्तीफ़ा नहीं दिया, फिर जेल में आराम से रहे, उसके बाद जेल के बाहर जब आए तो फिर इस्तीफ़ा दिया और आतिशी को फिर कार्यवाहक वो चीफ मिनिस्टर बनाया गया, ठीक है। तो इसी की कारस्तानी है कि ऐसा बिल लाने को मजबूर हो गया है सेंट्रल गवर्नमेंट कि भैया तुम जेल में भी गए और जेल के अंदर से तुमको सरकार चलाना है, मतलब इतना मतलब वो हो चुका है। इससे पहले आज तक कभी भी देखो, आप इंडिया की हिस्ट्री उठा के देख लेना, कभी भी किसी भी मिनिस्टर पे आरोप लगा है और उसके पास ईडी, सीबीआई या पुलिस डिपार्टमेंट कोई भी अगर उनको अरेस्ट करने के लिए गया होगा तो अरेस्ट से पहले ही उन सब ने इस्तीफ़ा दिया था, बस इकलौते इनको छोड़ के, क्योंकि भाई ये दुनिया के सबसे ईमानदार व्यक्ति हैं। फिलहाल एक और चीज़ निकल के सामने आई है भाई, एक और बिल यहाँ पे लाया गया है। वो क्या है, जितने भी ऑनलाइन गेमिंग ऐप हैं उन सब पे गाज गिर सकती है, उन सब की खटिया खरी हो सकती है। बिल लेके आया गया है भैया कि जितने भी ऑनलाइन मनी मेकिंग गेम है जो सट्टा लगवा रहे हैं और लोगों को आकर्षित कर रहे हैं कि भैया पैसा लगाओ, यहाँ पे 50 रुपया लगाओ सीधा 1 करोड़ पाओ, तो वो सारे ऐप पे भी प्रतिबंध लगाया जा रहा है, प्रतिबंध लगाया जाएगा। और इसका जो विज्ञापन करते थे, जो एक्टर एक्ट्रेसेस जो इसका विज्ञापन भी करते थे, उन सब पे भी नकल कसने की कोशिश की गई है कि भैया अगर विज्ञापन करोगे तो 2 साल की सज़ा हो सकती है या फिर 2 करोड़ का जुर्माना भी हो सकता है। और इन ऐप्स वालों को भी कह दिया गया है कि भैया 5 करोड़ तक का जुर्माना लगा सकते हैं, 5 साल की जेल भी हो सकती है, ठीक है। तो ये एक अच्छा स्टेप आप कह सकते हैं कि भाई बहुत से लोग हैं, देखो इसका निगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ रहा था, बहुत सारे लोग जो हैं वो गलत रास्ते पे जा रहे थे, खास करके जो यूथ हैं वो सारे भी इस पे मतलब शॉर्टकट तरीके से करोड़पति बनने का ट्रिक वो देख रहे थे, ठीक है। तो उन सब पे गवर्नमेंट की नज़र भी थी और बहुत से सुसाइड भी देखने को मिले हैं कि बहुत सारा लॉसेस हुआ है बहुत सारे यूथ को, तो यूथ ने सुसाइड भी किया है इस रीज़न की वजह से। तो इस पे नकल कसना बहुत ज़रूरी था। लेकिन ये डिसीज़न भाई, इस डिसीजन से 1 2 3 चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। पहला, जॉब लॉस हो जाएगा। देखो यार ये बात तो सही है कि ये सारे जितने भी ऐप्स हैं, चाहे मान लो ड्रीम 11 है या माई सर्किल 11 है, तो वो कहीं ना कहीं अपना कॉर्पोरेट ऑफिस तो बना के रखा होगा, वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो वहाँ पे काम कर रहे होंगे, तो उनकी भी जॉब यहाँ पे जा सकती है, ठीक है। तो जॉब लॉस होगा। इसके अलावा इंडियन इकॉनमी में भी इनका एक अच्छा योगदान रहा है, तो इंडियन इकॉनमी में भी थोड़ा बहुत तो असर देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐप्स हैं यार, कितना आप जो रोगोविंजो है,
इसके अलावा ड्रीम 11 है ही, माई सर्कल 11 है ही, तो बहुत सारी है ऐप्स यहाँ पे चलता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों की जॉब भी यहाँ पे जा सकती है। ठीक है, लेकिन इस पर गवर्नमेंट एकदम स्ट्रिक्ट है कि हमको इसको बंद करना ही है। मतलब ये नहीं चलेगा कि भैया 1 रुपया लगाओ और सीधा करोड़पति का जो रास्ता है वो यहाँ से माप लो, तो वो नहीं चलेगा। गवर्नमेंट इस पर पूरा स्ट्रिक्ट हो चुका है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ड्रीम 11, माई सर्कल 11, मतलब ये सारे जितने भी ऐप्स हैं, इन सब ऐप्स पे गाज गिरने वाली है और तगड़ा गाज गिरने वाला है। इससे कुछ और लॉसेस भी हो सकते हैं। देखो, इससे ना बीसीसीआई को भी लॉस होगा। क्या लॉस होगा वो भी देख लेते हैं। देखो, ये जो आप देख रहे हैं ना, दो बड़ी फ्रेंचाइजी है, ड्रीम 11 और माई सर्कल 11। इसके साथ अभी बीसीसीआई का क्या कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है इन दोनों के साथ। देखो, ड्रीम 11 अभी इंडियन क्रिकेट टीम जो है, मेंस की हो या वुमेन्स की हो, दोनों की हो, ये स्पॉन्सर कर रहा है। और स्पॉन्सर करने के लिए जो रकम अदा की जा रही है वो 358 करोड़ रुपीज़ है, जो ड्रीम 11 पे कर रही है। 358 करोड़ रुपीज़ आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 358 करोड़ रुपीज़। ठीक है, इसके अलावा माई सर्कल 11 का भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आईपीएल के लिए हुआ है कि 5 साल तक आईपीएल सीजन को स्पॉन्सर करेगी माई सर्कल 11, और इसके लिए माई सर्कल 11 125 करोड़ रुपए पे करेगी बीसीसीआई को। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा अमाउंट है, 358 करोड़ एंड 125 करोड़। तो इसका असर दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, चाहे वो फील्ड पे हो, आउटसाइड द फील्ड हो। बीसीसीआई इस पर किस तरीके से रिएक्ट करेगी और नए स्पॉन्सर्स कैसे लेकर आएगी, वो भी एक देखने वाला दिलचस्प होगा। या फिर ये भी हो सकता है कि ड्रीम 11 कंटिन्यू करे, हो सकता है कि अपने ऐप्स में बहुत सारी चीज़ें बदलाव करके भी ये काम कर सकता है। वो सारी चीज़ें आने वाले टाइम पे पता चलेगी। लेकिन फिलहाल गवर्नमेंट का जो मूड है वो मैंने आपको बता दिया कि भैया गवर्नमेंट जो है वो क्लियरली अपने स्टैंड पे खड़ी है कि भैया हम ये जो शॉर्टकट तरीका है कि 40 रुपये लगाओ और 1 करोड़ पाओ, 50 रुपये लगाओ 2 करोड़ पाओ, वो वाला सिस्टम यहाँ पे अब नहीं चलेगा। जो सट्टेबाजी है वो नहीं चलेगा। वो इलीगल गवर्नमेंट ने एक तरीके से आप कह सकते हैं कि घोषित करने की कोशिश की है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि भैया ये मतलब कि स्किल है। ठीक है, अगर किसी का स्किल है, अगर स्किल से वो अपना पैसा बना रहा है तो वो बना सकता है। वो बात भी सही है कि अगर आपके अंदर स्किल्स है तो स्किल से आप पैसा बना सकते हैं। लेकिन मोस्टली क्या हो रहा है, ज़्यादातर लोग विदाउट स्किल भी इसमें एंट्री करते हैं इस लालच में कि भैया मैं पैसा लगाऊंगा, मैं करोड़पति बन जाऊंगा। ठीक है, तो वो जो लालच आ रही है अंदर से, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने सुसाइड किए हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। ठीक है, इसको लेके गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा चिंतित है और इसी वजह से ये स्टेप उठाना पड़ा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक प्लीज़ यार कर देना। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं आता यार, सब्सक्राइब तो कर दो, है ना। तो मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।